गणगौर की पूजा में गणगौर का गीत 16 बार गाने के बाद गणगौर माता की कहानी कही जाती है। रश्मि का प्यार भरा जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैंने गणगौर का गीत 16 बार करके आपकी सुविधा के लिए पहले से ही डाल रखा है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ और ऊपर स्क्रीन पर भी आ रहा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गणगौर माता की कहानी। राजा ने बोए जौ चने, माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते गए, माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि यह क्या बात हुई कि राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और उसकी दूब घटती जा रही है। एक दिन माली बगीचे में छिप कर बैठ गया। जब माली ने देखा कि तड़के कुछ लड़कियां आईं और वह दूब लेकर जाने लगीं, माली ने गुस्से में उनसे पूछा कि तुम मेरी दूब क्यों लेकर जा रही हो? तब लड़कियों ने कहा कि 16 दिन के बाद गणगौर विदा हो जाएगी, तब हम आपको बहुत सारी खाने की सामग्री देकर जाएंगे। 16 दिन पूरे हो गए। लड़कियां माली को भर भर बर्तन हलवा खीर देकर गईं। माली सारा सामान अपने घर ले गया। थोड़ी देर बाद उसका लड़का बाहर से आया और माँ से खाना मांगने लगा। तब माँ बोली कि आज तो लड़कियां बहुत सारा खाने का सामान देकर गई हैं, सब भंडार में रखा है, तुम निकाल कर खा लो। भंडार का दरवाजा खोलने लगा तो दरवाजा खुला नहीं। उसने सारी कोशिश कर ली, फिर भी दरवाजा नहीं खुल पाया। उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, भंडार का दरवाजा नहीं खुल रहा। तब माँ ने मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंख में से काजल और नाखूनों से मेहंदी निकालकर दरवाजे के छींटा मारा। छींटा मारते ही दरवाजा खुल गया। उसने देखा तो ईसर जी जो पेचों बांध गौरा बाई चरखों काटे सारी चीजों से भंडार भरा है। हे भगवान, ईसर जैसा भोग देना, गौरा जैसा सुहाग देना, कहानी कहते को सुनते को सभी का सुहाग अमर करना। गणगौर की कहानी कहने के बाद अब आप गणेश जी की कहानी कहें। एक बार गणेश जी खेत में से जा रहे थे। उनके पैर से गेहूं की बाली टूट गई। गणेश जी ने विचार किया कि मैंने सेठ जी के गेहूं के 12 दानों का नुकसान कर दिया। गणेश जी ने इसकी भरपाई के लिए सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष की नौकरी कर ली। एक दिन सेठानी दैनिक कार्य से निवृत्त होकर राख से हाथ धो रही थी। तभी गणेश जी ने सेठानी का हाथ मरोड़ दिया और मिट्टी से हाथ धोने को कहा। इस बात की शिकायत सेठानी ने सेठ जी से कही। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और बोले, क्यों गणेश, तुमने सेठानी का हाथ मरोड़ दिया? तब गणेश जी बोले, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, हाथ मिट्टी से धोने पर ही शुद्ध होते हैं। सेठ जी ने कहा, ये बात तो सही कही गणेश। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ जी बोले कि गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा लाओ। सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। गणेश जी ने सेठानी को धक्का मार दिया। सेठानी ने घर आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, गणेश ने मुझे पानी में धक्का मार दिया था। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने सेठानी को पानी में धक्का क्यों मारा? गणेश जी बोले, सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी, वह पानी सबके नहाने का पानी था, इसलिए मैंने शुद्ध पानी में नहलाने के लिए धक्का मारा। सेठ जी बोले, ये बात तो सही कही गणेश। एक दिन सेठ जी के घर में हवन था। सेठ जी ने गणेश से कहा कि सेठानी को बुलाकर लाओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि सेठानी काले रंग के कपड़े पहनकर आ रही थी। गणेश जी ने सेठानी से लाल रंग के कपड़े पहनने को कहा, लेकिन सेठानी नहीं मानी। गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने सेठानी के काले रंग के कपड़ों को फाड़ दिया। सेठानी नाराज हो गई और बिस्तर पर लेट गई। सेठ जी ने सेठानी से हवन में नहीं आने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि गणेश ने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा, गणेश,
तुमने सेठानी के कपड़े क्यों फाड़े? गणेश जी बोले, सेठानी काले रंग के कपड़े पहनकर हवन के लिए जा रही थी। मैंने लाल रंग के कपड़े पहनने को कहा था। काले रंग के कपड़े पहनकर शुभ कार्य करने से सफल नहीं होता। सेठ जी ने कहा, गणेश सही बोल रहा है। एक दिन सेठ जी पूजा कर रहे थे। पूजा के लिए उन्हें गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। पंडित जी मूर्ति घर पर ही भूल गए थे। तब गणेश जी बोले कि मुझे ही मूर्ति मानकर विराजमान कर लो, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। इस बात पर सेठ जी और सेठानी दोनों ही गुस्सा हो गए। सेठ जी ने कहा, गणेश, आज तक तो मैंने तेरी हर गलती को माफ कर दिया, लेकिन आज इतनी बड़ी गलती को माफ नहीं करूंगा। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहा हूं। इतना कहते ही गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। सेठ सेठानी ने उन्हें विराजमान करके पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी को बहुत दुख हुआ कि गणेश जी उनके घर पर थे, लेकिन वह उनसे काम करवाते रहे। उसी रात को गणेश जी ने सेठ जी के स्वप्न में कहा कि मुझसे तुम्हारे खेत की एक बाली टूट गई थी, उसमें गेहूं के 12 दाने थे, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी की। सेठ जी के यहाँ धन दाने में बहुत वृद्धि हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ जी को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते को, सुनते को, सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो। जय श्री कृष्णा।